हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या है और इसकी सब कैटेगरीज, जिसमें हमने फिक्स पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग को डिस्कस किया। हमने देखा कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रैम है और इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस लोड किए हुए हैं जिनके साइजेज कुछ यूँ हैं। अब कुछ टाइम के बाद इनमें से कुछ प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर P2, P4 और P6 जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। जब कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे रैम से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि रैम के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जब वो प्रोसेसेस इस रैम से बाहर चले जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं। इस प्रॉब्लम को हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब फ्यूचर में अगर कोई नए प्रोसेसेस लाइक P8, P9 और P10 कुछ प्रोसेसेस आते हैं, इनको हमने मेमोरी के अंदर लोड करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि कौन सा प्रोसेस किस होल में लोड होगा, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा प्रोसेस किस होल में लोड होगा। तो आज हम वही टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टेक्निक हमारे पास है फर्स्ट फिट, सेकंड पे हमारे पास है नेक्स्ट फिट, थर्ड हमारे पास है बेस्ट फिट और लास्ट पे हमारे पास आती है वर्स्ट फिट। वन बाय वन करके देखेंगे कि किस तरह से हम इन टेक्निक्स की मदद से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस होल में लोड होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिट से। इसमें वो कहते हैं एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज़ बिग इनफ, कि हम स्टार्ट से होल्स को देखना स्टार्ट करेंगे और जिस होल में आपका ये प्रोसेस फिट आ जाए वहाँ भी इसको लोड कर देंगे। सपोज आपके पास ये जो P8 है इसका साइज़ है 4 MB। अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट से मेमोरी के सर्च करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये एक होल आया जिसका साइज़ है 2 MB। तो 4 MB को मैं 2 MB के अंदर लोड नहीं कर सकता, तो मैं आगे मूव कर जाऊँगा। आगे हमारे पास P3 के बाद जो होल आ रहा है इसका साइज़ है 4 MB, यानी कि मैं इस P8 को यहाँ पर लोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर P8 को हम लोड कर देंगे। अब सपोज करें कि P8 के बाद आपके पास प्रोसेस आता है P9 जिसका साइज़ आपके पास है 2 MB। अब अगर आप मेमोरी के अंदर यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके पास दो होल ऐसे हैं जो 2 MB की हैं, एक ये वाला और एक लास्ट पे। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट फिट टेक्निक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कहती है कि हम हमेशा स्टार्ट से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं ये स्टार्ट से देखूँगा तो ये वाला जो होल है कि 2 MB का है और हमारे प्रोसेस का साइज़ भी क्या है 2 MB, यानी कि इस P9 को मैं यहाँ पर लोड कर दूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट टेक्निक। फर्स्ट फिट के बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट टेक्निक क्या कहती है, सेम एज फर्स्ट फिट बट स्टार्ट सर्चिंग आफ्टर लास्ट एलोकेशन, कि बाकी का सारा जो प्रोसेस है वो फर्स्ट फिट की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, उसको समझते हैं। सपोज आपके पास ये P8 प्रोसेस आया जिसका साइज़ 4 MB था, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट सर्च किया तो यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसको लोड कर दिया। अब जब P9 आएगा तो इसका साइज़ है 2 MB। अब फर्स्ट फिट के अंदर अभी हमने देखा कि हम यहाँ से स्टार्ट से सर्च करना स्टार्ट करते हैं और इस P9 को यहाँ पर लोड कर देते हैं। लेकिन नेक्स्ट फिट टेक्निक के अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिट टेक्निक ये कहती है कि जो हमने लास्ट एलोकेशन की है, यानी कि जो हमने ये P8 को एलोकेट किया है, हम इसके बाद सर्च करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर हम P8 के बाद सर्च करना स्टार्ट करें तो यहाँ पर ये एक होल ऐसा है जिसके अंदर हम P9 को लोड कर सकते हैं, तो मैं P9 को यहाँ पर लोड कर दूंगा। फर्स्ट फिट के अंदर हमने इसको यहाँ पर लोड किया था, लेकिन नेक्स्ट फिट में हम इसको यहाँ पर लोड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस ये है कि हम लास्ट एलोकेशन के बाद सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये नेक्स्ट फिट टेक्निक है ये वर्क करती है। नेक्स्ट फिट के बाद हमारे पास आती है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट कहती है एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज़ बिग इनफ, कि हमने मेमोरी के अंदर तमाम होल्स को देखना है और चेक करना है कि सबसे छोटा होल कौन सा है जिसके अंदर हम उस प्रोसेस को लोड कर सकते हैं। सपोज आपके पास ये 3 होल्स हैं और आपके पास एक प्रोसेस आता है P8 जिसका साइज़ है 2 MB। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इन तीनों होल्स को एनालाइज करेगा। ये फर्स्ट होल आपका 3 MB का है, यानी कि P8 यहाँ भी लोड हो सकता है। ये सेकेंड जो होल है ये 4 MB का है, यानी कि P8 यहाँ भी लोड हो सकता है। और ये थर्ड होल है ये भी 2 MB का है, यानी कि P8 यहाँ भी लोड हो सकता है। ये तीनों जगहों पे हम P8 को लोड कर सकते हैं, लेकिन हमने डिसाइड करना है वो वाला होल जो सबसे छोटा हो
اور اس کے اندر یہ جو باقی کی اسپیس بچ رہی ہے, یہ جو باقی کا ہول بچ رہا ہے, یہ کم سے کم ہو. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ جو لاسٹ ہول ہے 2 MB کا, اس کے اندر یہ P8 ایگزیکٹلی فٹ آ رہا ہے, اور باقی کے اندر ہم اس کو جب لوڈ کرتے ہیں تو ایک چھوٹی چھوٹی اسپیسیز بچ رہی ہیں, یعنی کہ ہم یہاں پر اس کو لوڈ نہیں کریں گے بلکہ یہ لاسٹ والے ہول کے اندر اس کو لوڈ کر دیں گے. تو یہاں پر بیسٹ فٹ ٹیکنیک بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ اسمالسٹ ہول کو سب سے پہلے فل کرنا ہے. اب بیسٹ فٹ کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ورسٹ فٹ. اس میں کہتے ہیں ایلوکیٹ لارجسٹ ہول, یعنی کہ یہ بیسٹ فٹ کا اوپوننٹ ہے کہ اس میں ہم سب سے بڑے ہول کو سب سے پہلے فل کرتے ہیں. لائک اگر آپ دیکھیں ان تینوں میں سے سب سے بڑا ہول کون سا ہے, یہ سیکنڈ والا 4 MB کا. تو اگر آپ پاس کوئی پروسیس آتا ہے 2 MB کا, تو میں اس کو نہ یہاں پہ لوڈ کروں گا اور نہ ہی یہ 2 MB والے ہول میں لوڈ کروں گا, بلکہ اس کو سب سے بڑے ہول جو کہ 4 MB کا ہے اس کو یہاں پر لوڈ کر دوں گا. تو اس طرح سے بیسیکلی یہ جو ورسٹ فٹ ٹیکنیک ہے یہ ورک کرتی ہے. سو آج ہم نے دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ میموری کے اندر چھوٹے چھوٹے ہولز بنے ہیں ان کو کس طرح سے فل کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ 4 ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں جن کو ہم نے 1 بائی 1 کر کے دیکھا. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ایک نیومیریکل کویسچن ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ایگزام کے اندر ان ٹیکنیکس کے بارے میں کویسچن پوچھا جاتا ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر کلیئر ہو گیا ہوگا. آج کے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. تھینک یو ویری مچ.